हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में एंड स्पेशली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द प्रोसेसिंग टाइम टू गेट योर जर्मन स्टूडेंट वीज़ा। कितने टाइम के बाद आपको जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है। हमारे बाद के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम जर्मनी में पढ़ाई करने जा रहे हैं, उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है बट उनका वीज़ा कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। हमें भी कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है बट हमें अभी तक वीज़ा नहीं मिल रहा। तो क्या एग्जैक्टली प्रोसेसिंग टाइम होता है, हमें कितने टाइम के बाद वीज़ा मिल जाएगा, हमें कितना और वेट करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, आप बताइए। तो हम उनको सिचुएशन के हिसाब से बताते हैं, उनकी हेल्प करते हैं एंड जिससे उनको काफ़ी मदद मिलती है एंड उसके बाद उनको वीज़ा मिलने में बहुत आसानी हो जाती है। बट आज मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं जो भी जर्मनी में इस टाइम पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, जिन्होंने वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं या वीज़ा अप्लाई करना है, तो मैं आपको बताता हूं कि कितना प्रोसेसिंग टाइम होता है जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, ताकि आपको ये ना लगे कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा सवाल ना आए कि क्या पता मेरा वीज़ा रिजेक्ट तो नहीं हो गया, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों डिले हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ होती है। तो आज मैं सबको बताऊँगा प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। एंड हम जर्मनी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस है हमें। अगर आपको जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा चाहिए, 100% गारंटी वीज़ा चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा दिलाने में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा हम जर्मनी में एडमिशन भी कराते हैं। अगर आपको जर्मनी की बेस्ट पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए, बैचलर डिग्री में, स्टूडेंट कॉलेज में, मास्टर डिग्री में, लैंग्वेज कोर्सेज में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका जर्मनी की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराएंगे ताकि आपके जो भी स्टडी के गोल्स हैं वो आप फुलफिल कर सकें। इसके अलावा हम जर्मनी के और भी वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक टूरिस्ट वीज़ा हो गया, विजिटर वीज़ा हो गया, स्पाउस वीज़ा हो गया, जॉब सीकर वीज़ा हो गया, तो हम सारे वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके अलावा हम जर्मन लैंग्वेज भी इंडिया में सिखाते हैं। हम बहुत एक्सपर्ट हैं जर्मन लैंग्वेज में। तो अगर आप जर्मनी जा रहे हो, अगर आप हमसे जर्मन लैंग्वेज सीख लोगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। सो हम सारी चीज़ें हम डील करते हैं। जस्ट हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके बाद वी विल मेक योर लाइफ पीसफुल एंड हैप्पी। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख लो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी जर्मनी की डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जस्ट आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा पाना इतना आसान नहीं है। अगर आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करोगे, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होगा, अगर आप अपनी जो स्टोरी है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे वीज़ा ऑफिसर को, अगर वीज़ा ऑफिसर को आपको इंटेंशंस पर शक होगा, अगर वो कन्विंस नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें, पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, उसके बाद अप्लाई करें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो जिन लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है, मैं नहीं चाहता कि उनकी तरह आप भी गलती करो एंड आप भी फंस जाओ। तो प्लीज़ मेरी इस एडवाइस को ध्यान में रखना है कि सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आप पूरी प्रेपरेशन करें, पहले से तैयारी करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा पाने का जो पूरा प्रोसेसिंग टाइम है, राइट प्रोसेसिंग टाइम है, वो कितना है। तो अगर हम आज की सिचुएशन की बात करें, जो कोविड-19 के बाद जो सिचुएशन चल रही है, तो इसके हिसाब से जो जर्मनी का जो स्टूडेंट वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 30 दिन का। यानी कि 30 दिन के अंदर आपको ये वीज़ा मिल जाता है अगर आपने अच्छे से अपनी फ़ाइल सबमिट की है। और अगर फॉर एग्जांपल जब भी आप अपनी फ़ाइल सबमिट करते हो, अगर आपकी फ़ाइल इनकम्प्लीट है, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो उसके बाद फिर वीज़ा ऑफिसर आपको एक ईमेल आएगा, प्लीज़ सबमिट दिस मिसिंग डॉक्यूमेंट। फिर आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। तो अगर आप कहीं ना कहीं गलती करोगे तो ये 30 दिन से 35 दिन भी हो सकता है, 45 दिन भी हो सकता है। बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि जो जर्मन एम्बेसी की टीम है वो भी बहुत बिजी रहती है, बिकॉज बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोगों को वीज़ा चाहिए, बहुत सारी वीज़ा की कैटेगरीज हैं। एंड इवन आपको ये भी पता है कि जो उनका स्टाफ है वो भी बहुत कम है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप गलती करोगे तो इसकी सज़ा आप ही को मिलेगी, बिकॉज आप ही का वीज़ा डिले होगा, आप ही की क्लासेस डिले होगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करो, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे सबमिट करो ताकि कुछ भी चीज़ मिसिंग ना हो और आपके ऊपर बात ना है, ताकि आपका वीज़ा डिले ना हो। तो अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखोगे तो आपको 30 दिन के अंदर स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप
कोई भी गलती होगी तो ऑब्वियसली फिर वीज़ा डिले होता चला जाएगा और जिसकी वजह से आपका प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ता चला जाएगा। तो यही थी कहीं ना कहीं एक पूरी की पूरी न्यूज़ आपके लिए जो आपको समझनी ज़रूरी है। अगर आपका वीज़ा डिले हो रहा है तो इसमें आप मान सकते हो कहीं ना कहीं आपकी भी थोड़ी गलती हो सकती है। आप उनको भी थोड़ा सा ईमेल करते रहें एंड उनके टच में रहें, उनको बताते रहें, बिकॉज यू हैव टू पुश देम, बिकॉज उनके पास भी टाइम नहीं होता कि वो किन किन चीज़ों का किन किन लोगों का ध्यान रखेंगे। सो कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि आप ही के केस पर वो ध्यान रखेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रोसेसिंग टाइम को ध्यान रखने की। अगर आप सब कुछ सही करोगे तो इन शॉर्ट इन अ नटशेल 30 डेज़ का टाइम है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो यानी कि कुछ ना कुछ गलती है, कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी ताकि आप इस झंझट से बाहर निकल जाओ और आपको जल्दी से वीज़ा मिल जाए। उसके बाद जो भी आपके स्टडी के गोल हैं, जहाँ पर भी जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है, आप उसके वहाँ पर जाके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकें एंड उसके बाद जो भी आपके फ्यूचर गोल्स है पूरे कर सकें। तो ध्यान रखना है प्रोसेसिंग टाइम 30 डेज़ है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो आई डू होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। सो अगर आपको जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंसड हैं। हम डेली ये वीज़ा अप्लाई करते हैं, हमारे 100% वीज़ाज आते भी हैं। तो अगर आपको गारंटीड वीज़ा चाहिए स्टूडेंट वीज़ा जर्मनी का तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको ये वीज़ा लगा के देंगे। अगर आपको स्टडी करनी है किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका एडमिशन कराएंगे, चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सब में हम एडमिशन कराते हैं। इसके अलावा हम जर्मनी के और भी वीज़ाज अप्लाई करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा हो गया, विजिटर वीज़ा हो गया, स्पाउस वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा। तो आपको कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है, एडमिशन लेना, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा हम आपको जर्मन लैंग्वेज भी इंडिया में सिखाएंगे। सो आप हमें ईजिली कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके बाद हम आपकी पूरी लाइफ को ईजी बना देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। सारे लिंक्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दें, उसको चेक कर लेना। सो थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।